शास्त्रनेश प्रभु महावीर को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंतों को कोटिश नमन। मेरे श्रद्धा के केंद्र आचार्य भगवंत श्री हीरा चंद जी महाराज साहब को कोटिश वंदन। उपाध्याय भगवंत के गुण स्मरण एवं साधी प्रमुख महासती श्री तेज कंवर जी महाराज साहब को वंदन करने के पश्चात बंधुओं और बहनों सादर जय जिन्हें। कर्म प्रकृति का थोपड़ा चल रहा है। पिछली 6 क्लासों में हमने कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। फिर अभी तक भी हमको कर्म जो है उसके स्वरूप को समझने में परिपूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि अनादि काल से कर्म का प्रभाव हमारी आत्मा पर एक बहुत ही स्थायी रूप से प्रभाव अंकित किए हुए है। इस कर्म के प्रभाव को किस प्रकार हमें धीरे धीरे कम करना है, ये कला हमको सीखनी होगी। इस जीवन में अगर हम कर्म के बंध को तोड़ने की कला अगर नहीं सीख पाए तो हमारा ये जीवन सार्थक नहीं बन पाएगा। कर्म प्रकृति का टुकड़ा केवल हमको डाटा इकट्ठे नहीं करने हैं कि ज्ञानामण्य कर्म की इतनी प्रकृतियां हैं, इतने प्रकार से बंद होता है, इतने प्रकार से उदय होता है, वो इतने प्रकार से इनकी निद्रा होती है। केवल हमको ये याद नहीं करना है। हमारे जीवन में कर्म को काटने की कला अगर जब तक हम नहीं सीखेंगे, जब तक कर्म प्रकृति का टुकड़ा या कोई भी कह दे किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। हम जाने और हम कब जानेंगे इस कर्मों का जो प्रभाव जो हमको बाहर में लेकर के जाता है। कभी हमको घुमाने के लिए कहीं विदेश लेके चला जाता है, कभी हमको पिंक पर लेकर चला जाता है, कहीं हमको बीच पे लेकर के चला जाता है, कहीं पिक्चर हॉल में लेकर के चला जाता है। ये कर्म जो है ये हमको मौज शौक में जोड़ करके और कर्म का निरंतर बंद करवाते रहते हैं। बाहर में जब तक भटकते रहेंगे, भीतर का आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आत्मा को नहीं पहचान पाएंगे। और जब तक बाहर में भटकाने का काम ये करते हैं, बाहर में भटकाने का काम कौन करता है? ये कर्म। हमने अनादि काल से कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, या अनादि काल से कर्म के साथ जुड़े होने के कारण हमको बाहर की चीजें अच्छी लगती है और भीतर की चीजें बेकार लगती है। हम पड़ोसियों से संबंध अच्छा रखने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन घर परिवार में रहने वाले उन नौकरों से या अपने परिवारजनों से अच्छे संबंध रखने में तैयार नहीं हो पाते। क्यों तैयार नहीं हो पाते? क्योंकि हम भीतर को नहीं जानते हैं। हम केवल बाहर को जानने का प्रयास करते हैं, और ये कर्म हमको बाहर का ही जानकारी कराते हैं। कोई अच्छी से अच्छी जानकारी कर लेगा, अच्छी से अच्छी क्लासें अटेंड कर लेगा, बहुत सारी नॉलेज प्राप्त कर लेगा, अंग्रेजी के वर्ड्स याद कर लेगा, या फिर ये कहें कि इतिहास की बहुत सारे डाटा याद कर लेगा, लेकिन जब तक उसको जीवन जीने की सही कला प्राप्त नहीं होगी, तब तक उसका किसी प्रकार का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। वो कोई आगे नहीं बढ़ने वाला है, उसके कर्म टूटने वाले नहीं है। वो केवल जब कशुभ कर्म का उदय आएगा, रोना धोना आंख दान रोध ध्यान में ही भटकता रहेगा। लेकिन जो भीतर चला जाता है, यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने चला जाता है, आत्मा के नजदीक पहुंच जाता है और कर्म को तोड़ने की कला सीख लेता है और धर्म को अपना लेता है, तो उसका इस भाव में कम से कम कर्म को तोड़ने की कला को सीख लेता है, जीवन जीने की कला प्राप्त कर लेता है। लेकिन आज हम बाहर में भटकते जा रहे हैं। किसके कारण से? कर्म के कारण से। लेकिन रास्ता तो एक ही है कर्मों को तोड़ने का, हम भीतर में जा रहे हैं। एक आपने वो सुना भी होगा, वो भीतर गए वो भी तर गए, वो भीतर गए वो भी तर गए, तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। बस हमको जब आत्मा के नजदीक पहुंचेंगे, धर्म क्रियाओं के नजदीक पहुंचेंगे, कर्म का प्रभाव कमजोर होगा। बाहर की चकाचौंध जो हमको प्रभावित करती है, वो चकाचौंध से हम प्रभावित कम हो पाएंगे, और हमारे जीवन में जो अनादिकाल से कर्म का बंधन लगा हुआ है, जो जोड़ा बना हुआ है, उस जोड़े से हम धीरे धीरे निकलते जाएंगे। कब जाएंगे? जब बाहर का प्रभाव कम होगा। लेकिन हमारी रुचि तो बाहरी ज्ञान को प्राप्त करने में इतनी ज्यादा लगी हुई है, तो उसको ये ध्यान में ले लें। जब तक बाहरी ज्ञान प्राप्त करने की रुचि जागृत है, जब तक हमको बाहर का, शरीर का, संसार का, परिवार का, पद का, अहंकार का, इनका मोह लगा हुआ है, यानी बाहर का लोभ लगा हुआ है, तब तक हम स्वयं को नहीं जान पाएंगे। चार पांच बच्चे खेल रहे थे, 4-5 बच्चे खेल रहे थे। एक अंकल आए, अंकल ने आकर के बच्चों से पूछा, बच्चों क्या कभी तुमने ताजमहल देखा है? तो बच्चों ने कहा, नहीं अंकल, हमने तो ताजमहल नहीं देखा है।
अंकल ने कहा, क्या घर में रहते हो, कभी बाहर घूम करके आओ, बहुत ही अच्छी ताजमहल जो है वो प्रेम का प्रतीक के रूप में बनाया हुआ है, क्या घर में रहते हो, कभी बाहर के घूम करके आओ तो तुमको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीजें संसार में है। दूसरे दिन फिर अंकल आए और फिर वापस बच्चों से पूछने लगे, बच्चों आपने एफिल टावर देखा है? बच्चों ने कहा, नहीं अंकल, हमने तो एफिल टावर नहीं देखा है। क्या आप भी बाहर ही अंदर ही घर में रहते हो? अंकल उन बच्चों से कहते हैं कि आप घर में रहते हो, कभी बाहर घूम करके आओ, देखो संसार में कैसी कैसी चीजें हैं, तुमने अभी तक एफिल टावर भी नहीं देखा, बाहर की जानकारी प्राप्त तो करो। तीसरे दिन बच्चे वापस खेल रहे थे, वापस अंकल आए, अंकल आकर के पूछते हैं कि तुमने बच्चों इंडिया गेट देखा है? बच्चों ने कहा, नहीं अंकल, हमने तो नहीं देखा। तो वो अंकल कहते हैं, बच्चों क्या घर में रहते हो, कभी बाहर निकला करो, बाहर निकल करके घूमो फिरो, जानकारी प्राप्त करो, जब जाके मालूम होगा तुमको कि क्या ताजमहल है, क्या एफिल टावर है, क्या इंडिया गेट है। ऐसा कह करके अंकल चले गए। बच्चे बड़े परेशान हो गए कि अंकल डेली अपने इंसल्ट करके चले जाते हैं। बच्चों ने भी एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बना करके अगले दिन जब अंकल आए तो अंकल जब आए तो अंकल के बोलने से पहले ही बच्चे बोले, अंकल अंकल आप रामू को जानते हो? अंकल बोले, नहीं भैया, मैं तो रामू को नहीं जानता। कि अंकल क्या बाहर घूमते रहते हो, कभी घर में भी रहा करो, रामू आपके वॉचमैन का नाम है। एक छोटी सी बात है, अंकल पे भले अपन हंस लेते हैं कि अंकल कैसा है तो बाहर की जानकारी रखता है, लेकिन खुद के वॉचमैन का नाम रामू है, उसका नाम भी उसको याद नहीं है, केवल वॉचमैन ही वॉचमैन कहता रहता है। बस हमारी भी स्थिति वही है, हम बाहर का ज्ञान कितना प्राप्त करने लग गए, हम बाहर की चीजों में इतने मशगूल हो गए कि हमारी आत्मा का कर्तव्य क्या है, हमारे ज्ञान दर्शन चैतन्य में रमन करने का कर्तव्य क्या है। हम बाहर में चाहे से कितने भी प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, रात दिन हम बाहर की चीजों में लगे हुए हैं। और यहाँ कह दूं कि शरीर भी बाहर का ही है, आत्मा ही अपनी है, आत्मा ही भीतर में जाने का रास्ता है। तो भीतर में जाने के काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर में जाने का काम कर रहे हैं। बस ध्यान रखें, हमारी आत्मा की जानकारी जब तक नहीं होगी, जब तक कर्म हमारे ऊपर राज करते रहेंगे, कर्म हमको नचाते रहेंगे, कभी हमको शिमला भेज देंगे तो कभी हमको कहीं और भेज देंगे, कभी उत्तराखंड भेज देंगे तो कहीं कहीं पर भेज देंगे। ये कर्मों का काम जो है, इनको निष्प्रभावी करने के लिए सबसे पहले हमको जागृत बनना पड़ेगा, भीतर में जाना पड़ेगा, भीतर से जुड़ना पड़ेगा। जब तक बाहर में भटकते रहेंगे, कर्म अपना प्रभाव छोड़ते रहेंगे और हमको बाहर में भटकाते रहेंगे। ध्यान रखिए, कुछ भी दूरी नहीं है, आत्मा से कुछ भी दूरी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। हम लोग कहते हैं कि हम भटक रहे हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं करना है। लोग कहते हैं कि भटक रहे हैं, पर हकीकत तो यह है कि हम बिल्कुल दरवाजे के पास आकर के अटक रहे हैं। आप भी जानते हैं कि संसार जो है, वो संसार में आप जो बिल्कुल आप जानकारी भी जानते हो कि ये कर्म को तोड़ करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, आप सब तरीके से परिचित हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल दरवाजे के पास आ गए हैं, सुधर्म मिल गया है, पंचेंद्रिय जाति प्राप्त कर ली है, परिपूर्ण इंद्रियां हैं, सब तरह की स्वस्थता है, बिल्कुल नजदीक आ गए हैं दरवाजे के, लेकिन फिर भी दरवाजे को खोल करके और आत्मा के नजदीक जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बस केवल कहते हैं हम भटक रहे हैं, पर हकीकत तो यह है कि हम दरवाजे के पास आकर के अटक रहे हैं। हमको दरवाजे के पास आकर के अटकना नहीं है, इसलिए प्रयास करें। वॉल्यूम मेरी तो फुल ही है, वॉल्यूम यहाँ से तो आपके माइक को चेक कर लीजिए। देखिए, बात यह है कि हम जो है अपने भीतर में कब जाएंगे, जब तक भीतर में नहीं जाएंगे, हमने जैसे कर्म किए वो कर्म हमको नचाते रहेंगे, जैसे को तैसा मिलता रहेगा। हमने जब भी कोई भी खराब काम किया तो उसका फल खराब ही मिला है, अच्छा फल मिलने वाला नहीं है। एक छोटी सी बचपन में कहानी सुनी होगी आपने, एक ग्वालिन जो दूध बेचने के लिए जाती है, लेकिन पैसे के लोभ के कारण से वो क्या करती है, 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला देती है और उसको 20 लीटर कर देती है और दूने पैसे प्राप्त कर लेती है। लेकिन उस टाइम पे सिक्के ही चलते थे, नोट नहीं चलते थे,
सब जगह से सिक्के प्राप्त करके पोटली बना करके लेकर के जाती है और नदी के किनारे पेड़ की छांव में बैठ करके पोटली के साथ में कुछ आराम करने लग जाती है। ऊपर बंदर था, बंदर उसकी पैसे की पोटली को लेकर के ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। तो पेड़ पे चढ़ करके वो ग्वालिन जो है परेशान हो जाती है कि मेरे पैसे लेकर के बंदर चला गया। बंदर क्या करता है, एक पैसा नदी में डाल देता है, एक पैसा उस ग्वालिन के पास डाल देता है। एक पैसा उधर, एक पैसा इधर, एक पैसा इधर। पानी आधा मिलाया था, आधा पानी का पैसा पानी में चला गया। जो दूध था उसका दूध का पैसा ग्वालिन के पास आ गया। इस प्रकार से उसने जो काम किया, जो उसने आधा पानी मिलाया, पानी का पैसा पानी में चला गया। इसलिए वर्तमान में इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रख लेना, जिस नीति से, जिस प्रकार से धन कमाया है वो धन ऐसा का ऐसे ही चला जाएगा। ये ध्यान रखना, जो सच्ची कमाई का, जो मेहनत का धन है वो ही स्थायी होता है, वरना तो किसी अनैतिक प्रकार से, अनैतिक कार्यों से जो धन कमाया जाता है वो कभी भी स्थायित्व को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। लेकिन एक बात और है, ये जो बात बताई है कि ग्वालिन जो है वो आधा पानी मिलाती थी, इसको ब्रज भाषा के दोहे में बहुत ही अच्छा कहा गया है। वहां पे ब्रज भाषा के दोहे चलते थे और वो दोहे जो है सच्ची सीख प्रदान कर देते थे। वहां पे कहा गया, एक अहिरी चली पाया बेचन, पानी मिलाए भय चुप कानी। अहिरी कहते हैं एक ग्वालिन को, वो क्या है, पानी चुपके से दूध में मिला देती है। एक ही अहिरी चली पाया बेचन, पानी मिलाए भय चुप कानी। पानी मिलावत कोई न जानत, जानत है एक आत्म ज्ञानी। पानी मिलाते हुए कोई नहीं देखता, केवल खुद की खुद ही जानती है। पानी मिलावत कोई न जानत, जानत है एक आत्म ज्ञानी। बीच बाजार में बेच दियो भय, दाम दूने मन में हर खानी। बंदर न्याय कियो अति सुंदर, दूध को दूध और पानी को पानी। बंदर बीच बाजार में बेच दिया 10 लीटर का 20 लीटर करके और पूरे के पूरे 20 लीटर के पैसे प्राप्त कर लिए, लेकिन बंदर पोटली लेकर के चला गया, पानी का पैसा पानी में पटक दिया और दूध का पैसा ग्वालिन को दे दिया। बस यही स्थिति है, कर्म सिद्धांत भी यही कहता है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमने अनीति से पैसा कमाया है, अनीति से कोई भी काम किया है, वो ऐसे के ऐसे ही कभी बीमारी का रोग लग जाएगा और लेकर के चला जाएगा। अगर हमने किसी भी प्रकार से, अगर कोई भी चीज अगर ऐसा कार्य किया है तो वो कार्य जो अगर विपरीत कार्य करके पैसा कमाया है तो विपरीत रूप से ही वो चला जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रख लें। लेकिन संसार में इतनी परिस्थितियां देखते हैं, इतनी बाहर की घटनाएं देखते हैं, लेकिन फिर भी जागृति नहीं आती है। जाने क्यों हमने जो मूर्ख बने हुए हैं कि हम कर्मों को अपने ऊपर राजा बना करके बैठे हैं और कर्मों के अनुसार नाचते रहते हैं। हम भीतर क्यों नहीं जाते हैं? आप भी भीतर जाएंगे तो आप भी विकास को प्राप्त करेंगे, कर्मों को काटने वाले बनेंगे। और मैं भी भीतर जाऊंगा तो मैं भी कर्मों को काटने वाला बनूंगा और मैं भी आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ये कर्म प्रकृति का टुकड़ा हमको यही शिक्षा देता है। एक साध्वी जो कि बहुत संसार में पैसे वाली थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और सब तरह के ऐशो आराम थे, लेकिन उन्होंने वैराग्य जागृत हुआ और वैराग्य जागृत होने के बाद उन्होंने दीक्षा ले ली। एक व्यक्ति गया और एक व्यक्ति जाकर के उनसे बोलता है कि महाराज इतना आश्चर्य है कि आपने भी दीक्षा ले ली। तो महाराज ने कहा, ऐसा क्या था महाराज कि आपने दीक्षा ले ली, आपको वैराग्य कैसे आया? मां सतिया जी ने बोले कि मुझे वैराग्य आया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मुझे वैराग्य आया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इस संसार में पग पग पर वैराग्य के निमित्त हैं। हम देख रहे हैं कि कोई 20 साल में जा रहा है, कोई 40 साल में जा रहा है, कोई करोड़पति से करोड़पति बन गया, कोई करोड़पति से रोड़पति बन गया। हम देखते हैं कभी चलते चलते ही ठोकर लगी और प्राण पखेरु उड़ गए हैं। ऐसे अनेक वैराग्य के निमित्त होते हुए भी आश्चर्य की बात यह है कि इतने वैराग्य के निमित्त होते हुए भी आपको वैराग्य नहीं आया, ये आश्चर्य है। साध्वी जी से पूछा कि आपको वैराग्य कैसे आया? वैराग्य आया, आप इतने पैसे में रही हुई है, इतने ऐसे आराम में रही हुई है। साध्वी जी ने कहा, मुझे वैराग्य आया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस संसार में पग पग पर वैराग्य के निमित्त हैं, पग पग पर वैराग्य के कारण रहे हुए हैं और आपको अभी तक वैराग्य नहीं आया, ये आश्चर्य की बात है।
इसलिए आजकल देखते हैं हम क्या देखते हैं कि देखिए शमशान जो है वो वैराग्य की भूमि होती है। जब हम किसी व्यक्ति को लेकर के शमशान में जाते हैं, वहां जलाते हैं, तो उस समय हमारी आत्मा कचोटती है कि देखिए ये एक दिन चला गया और हम भी एक दिन चले जाएंगे, बस कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। उस समय पर हमारे वैराग्य जागृत होता है, उस समय को सार्थक करना आना चाहिए। लेकिन वर्तमान में तो शमशान की भूमि को भी हम वैराग्य का जो कारण बनती है, वैराग्य का निमित्त बनती है, अच्छे भाव लेकर के आती है, संसार की नश्वरता का बोध बताती है, हमारे जीव की नित्यता और शरीर की विनश्वरता बताती है, वहां पर भी हम मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं और वो जो जीव है जो चला गया, जो हमको शरीर की नश्वरता और मृत्यु का सच बता करके जाने वाला था, वो उसको भी हम प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। शमशान में भी मोबाइल के साथ लग जाते हैं, मैसेज करते रहते हैं, फोन कर लेते हैं, लेकिन जानकारी रखिए जिस जगह हमको सत्यता का बोध होता है, मृत्यु का सच मालूम पड़ता है, जिस जगह हम ज्ञाता दस्ता भाव से उस मृत्यु को देखते हुए अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं, ऐसे स्थानों को तो हम अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए उपयोग में लेवें। हमारे शास्त्रों में तो बताया मसानिया वैराग, मसान में जाते हैं तो सबको वैराग्य आ जाता है, लेकिन आजकल तो वो स्थिति भी नहीं है। आजकल तो मसान में भी किसी को वैराग्य नहीं आता, क्योंकि मसान में भी सब मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, एक दूसरे से बातें करने में लगे रहते हैं। केवल जाने वाली आत्मा है, उस आत्मा को देख करके और अनित्यता का बोध करने का प्रयास नहीं करते हैं। केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से देख करके और भीतर में जाने का प्रयास करें, ऐसी घटनाएं हमारे लिए गुरु बन सकती है, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन को जागृत कर सकती है, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन को एक सीख दे सकती है, और एक दिन हम उन घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आत्मा की ओर बढ़ सकते हैं, कर्मों को काट सकते हैं। देखिए टीवी देखते हैं ना, टीवी में कोई पिक्चर चल रही है, सीरियल चल रहा है ना, तो टीवी में पिक्चर चल रही है और अगर पिक्चर में आग लग जाती है, किसी मकान में आग लगी, पिक्चर जो चल रही है, तो हम कभी फायर ब्रिगेड को फोन नहीं करते हैं। टीवी में पिक्चर चलते हुए अगर पिक्चर में किसी सीन में अगर आग लग गई है तो हम कोई फायर ब्रिगेड को फोन नहीं करते हैं। अगर किसी सीन में बरसात आ रही है तो छतरी खोल करके खड़े नहीं होते हैं। बस जैसे टीवी की पिक्चर को देखते हुए हम जानते हैं कि ये केवल नाटक है, ये केवल पिक्चर है, वैसे ही हमारे कर्मों की लीला को देखते हुए भी हम ज्ञाता दस्ता भाव से बिल्कुल शांत रह करके अगर हम कर्मों को देखते रहेंगे, ये मेरे अशुभ कर्मों का फल उदय में आया है, ये मेरे शुभ कर्मों का फल उदय में आया है, ज्ञाता दस्ता भाव से अगर हम देखते रहेंगे तो हम भी हमारे कर्मों को तोड़ने वाले एक साधक बन सकते हैं। तो आज की जो कर्म की बात की जा रही है, उसका सार यही है कि हमको भीतर में जाना है, हमको बाहर की जो ये मौज शौक है इसको छोड़ करके भीतर की जो आनंद है उसको प्राप्त करना है। श्रद्धेय यशवंत मुनि जी महाराज साहब जब यश कंवर जी महाराज साहब के दर्शन करने के लिए गए, उनको केवल एक ही शिक्षा यश कंवर जी महाराज साहब ने दी और कहा, जो बाहर की भीड़ में मशगूल हो गया, जो बाहर की भीड़ में मशगूल हो गया, वो भीतर के आनंद से महरूम रह गया। जो बाहर की भीड़ में रचपट जाता है वो अपने आत्मा का आनंद प्राप्त नहीं कर पाता, वो उसको तो कर्मों में ही रचा पचा रहता है, राग द्वेष आसक्ति आदि में ही रचा पचा रहता है। इस कारण से आज कर्म सिद्धांत को पढ़ते हुए, कर्म प्रकृति को पढ़ते हुए आज की सीख यही है, हम भीतर में जावे। हम केवल ताजमहल, एफिल टावर, इंडिया गेट को जानने की अपेक्षा अपने घर में रहने वाले परिवारजनों को जाने। यहाँ पे परिवारजनों को जानने के मतलब अपनी आत्मा को जाने। यहाँ पर कोई अपन को परिवारजन की जानने की बात नहीं है। कर्मों को तोड़ने के लिए आत्मा को जानना पड़ता है, आत्मा की साधना करनी पड़ती है, शरीर की साधना को छोड़ करके आत्मा की साधना करनी पड़ती है। आज का कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। अपना टॉपिक चल रहा है नाम कर्म। हमने 5 कर्मों को समझा। ज्ञानावर्णीय जो हमारी बुद्धि को विकृत कर, हमारी बुद्धि को अल्प कर देता है। दर्शनावर्णीय जो हमारी निद्रा आदि के कारण से हमको ज्ञान प्राप्ति में बाधक बन जाता है। वेदनीय कर्म सुख दुख में हमको नचाता रहता है। मोहनीय कर्म तो हमको एक शराबी की तरह मोहित करके रखता है, तो सत्यता के नजदीक जाने ही नहीं देता। और आयु कर्म तो इस संसार में रोके रखता है, पकड़ करके रखता है कि संसार का भटकन जो है पूरी भटकन को प्राप्त करो। और नाम कर्म जो है, जिससे कि नाम मिलता है, नाम कर्म से ही नाम मिलता है, क्योंकि ये शरीर जो बना है, ये इंद्रियां जो प्राप्त की है, ये जो काला गोरा रूप रंग जो प्राप्त किया है, ये सब किससे प्राप्त किया है? नाम कर्म से प्राप्त किया है।
आज हम नाम कर्म की चर्चा कर रहे हैं, वो नाम कर्म के कारण ही हमको नाम मिला है, क्योंकि नाम कर्म से ही शरीर बना है, और हमारा नाम किसका होता है? शरीर का ही होता है। हम जो शरीर से मिला हुआ नाम है, उस नाम को स्थायी करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मिटने वाला है उसको अमिट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कभी 3 काल में नहीं हो सकता। नाम हमेशा मिटने वाला है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आप जरूर बता देंगे, मैं भी जरूर बता दूंगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि आपके दादाजी का नाम क्या है, तो आप भी बता देंगे, मैं भी बता दूंगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा आपके दादाजी के पिताजी का नाम क्या है, तो वो भी जरूर से जरूर बता पाएंगे, क्योंकि अभी 3 पीढ़ी हुई है। लेकिन जब 7वीं पीढ़ी तक चले जाते हैं तो उनका भी नाम याद नहीं रहता। जिस पीढ़ी के संस्कार पा करके हम आज जीवित हैं, उस संस्कार भी हमको याद नहीं रहते। संस्कार तो याद रह जाए, लेकिन उनका नाम भी याद नहीं रहता। तो हम नाम कर्म से मिले नाम को क्यों स्थायी करने का प्रयास कर रहे हैं? नाम तो शरीर का है, ये शरीर को मिटाना है, तो इस नाम को भी मिटाना है। ये नाम कर्म हमको जो नाम देता है, वो नाम में जब मौने कर्म जुड़ जाता है, वो नाम की भावना के कारण से हम संसार में भटकते रहते हैं। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस नाम कर्म को काटने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस संसार में, इस भारत देश में सबके अपने अपने नाम हैं, सबके अपने अपने शरीर के नाम दिए हुए हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 90% नाम जो है ना, वो अच्छे नाम हैं। आजकल तो नाम भी ऐसे रखने लग गए जिनका कि कोई अर्थ ही नहीं होता है। जो सार्थक नाम नहीं होते, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। पहले ही मैं 90% नाम कह रहा हूं। जो 90% नाम है वो अच्छे नाम होते हैं। बस नाम कर्म को काटने के लिए अपने स्वयं के नाम को अगर सार्थक कर दिया जाएगा, तो भी नाम कर्म कट जाएगा। ज्यादा प्रयास नहीं करना। किसी का नाम अगर शीतल है तो वो शीतल बन जावे। किसी का नाम अगर प्रमोद है तो वो प्रमोदित रहने का भाव अपना ले। किसी का नाम अगर विनोद है तो विनोद की भाव से रहे, प्रसन्न रहे। किसी का नाम अगर राकेश है तो राकेश कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा की तरह शीतल बनने का प्रयास करे। किसी का नाम अगर प्रीति है तो वो प्रीति का विस्तार करे। किसी का नाम अगर सुमन है तो अच्छे मन वाली बने। इस प्रकार से 90% नाम सब लोगों के अच्छे होते हैं। 10% का मैं नहीं कहता। आजकल तो नाम कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी का नाम विनय है तो विनय का आचरण करे। किसी का नाम विवेक है तो विवेक का आचरण करे। किसी का नाम कैलाश है तो कैलाश पर्वत की तरह उच्चता को प्राप्त करे। सबके नाम में कुछ ना कुछ अर्थ रहा हुआ है। किसी का नाम प्रकाश है तो वो अपने आत्मा को प्रकाशित करे। किसी का नाम अगर धर्म है तो वो धर्म अपने भीतर में धर्म को प्रस्तावित करे। कुछ नहीं करना है। इस नाम कर्म को काटने के लिए अपने नाम को सार्थक करना है। 10% नाम की मैं नहीं कहता हूं। अपना जो नाम प्राप्त है, जो इस शरीर का नाम मिला है, जो नाम कर्म से जो शरीर मिला है, और इस शरीर का जो नाम हमने रख दिया है, बस उस नाम को सार्थक करने का भी अगर प्रयास किया जाएगा, ये नाम कर्म छिन्न भिन्न हो जाएगा और हमारी आत्मा कर्म को काट करके निर्नाम बन जाएगी। बस, लेकिन जो नाम दिया है उस नाम को सार्थक कर लेंगे, पूरी तरह से परिपूर्ण रूप से उस नाम को जीने का प्रयास कर लेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, नाम का कोई महत्व नहीं होता है। इस शरीर में जो नाम, शरीर का जो नाम होता है, नाम किसी को याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम याद रहता है आदमी का, काम को याद कराया जाता है। इसे नाम से कोई ज्यादा बात नहीं है। आपने देखा होगा किसी का नाम करोड़ी मल है और वो भीख मांगता रहता, भिखारी भी हो सकता है। एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई नाम के बारे में। एक शेर जी का नाम ठनठन पाल था। एक शेर जी का नाम क्या था? ठनठन पाल था शेर जी का नाम। और सेठानी जो बहुत परेशान थी, वो कहती थी कि शेर जी आपका नाम चेंज करो। तो शेर जी बोलते थे, अरे भाग्यवान, नाम में क्या रखा है? अपन तो अच्छे धर्म ध्यान करने वाले सीधे साधे लोग हैं, और नाम परिवर्तन करने से क्या होगा? कि नहीं, आपका नाम अच्छा नहीं है। आप कुछ दया भी करते हो, दान पुण्य भी करते हो, सब कुछ अच्छा काम करते हो, लेकिन आपका नाम ठनठन पाल अच्छा नहीं है। तो परेशान हो गए सेठ जी। सेठानी जी मानती नहीं, तो सेठ जी ने कहा, जा सेठानी जी जाओ और जाकर के देख करके आओ, कोई अच्छा सा नाम मेरे लिए चेंज करके लेके आओ। सेठानी जी गई। सेठानी जी रास्ते में देखती है कि एक जने की अर्थी जा रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करते हुए। पीछे से एक आदमी से पूछा कि भाई ये कौन है? तो क्या अमरचंद। सेठानी का दिमाग चकराया, नाम तो अमर है और ये तो मर गया, ये नाम तो कोई जमा नहीं। आगे गई, एक भिखारी बैठा था। भिखारी से पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है? कि धनपाल। अरे धन का पाल होते हुए भी भिखारी बांध रहा है,
तेरा नाम तो धनपाल है और तो भीख मांग रहा है, ये कैसा नाम है, ये नाम भी मुझे नहीं जमा। आगे गई, एक लेडीज तो थी, वो सुबह सुबह वो कंडे बीनते हैं ना, छाने बीनते हैं, वो छाने बीन रही थी, गरीब थी इसलिए छाने बीन रही थी, गोबर वगैरह उठा रही थी। उससे पूछा सेठानी ने कि तेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम लक्ष्मी है। अरे लक्ष्मी है और तू छाने बीन रही है, कैसी स्थिति है। सेठानी जी समझ गए नाम में कुछ नहीं रखा, नाम चाहे से करोड़पति भी हो लेकिन न करोड़ी मल भी हो, और अगर भीख मांग रहा है उसके पास पैसा नहीं है तो नाम में कुछ नहीं रखा। और आकर के शेठ जी से कहती है, अमर मरता में देखा, अमर मरता में देखा भीख मांगे धनपाल, अमर मरता में देखा भीख मांगे धनपाल, लक्ष्मी छाना बीण थी और आछो मारो ठनठन पाल। यानी आपका नाम जो ठनठन पाल है वही अच्छा है, क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा। नाम तो कोई का विपरीत भी हो सकता है। हम देखते हैं जिसका शांति लाल नाम है वो गुस्से से लाल भी हो जाता है ना। तो मेन चीज क्या है, किसी किसी को ध्यान रखना चाहिए, नाम जो है वो नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम याद रखना चाहिए। और नाम कर्म के कारण से ना जो नाम मिला है उस नाम को सार्थक करने का प्रयास होना चाहिए। जो नाम हमारे पास है उस नाम को सार्थक करें और उसके विपरीत जाने का प्रयास नहीं करें। ये नाम कर्म के लिए कहा जाता है। जैसे चित्रकार विभिन्न प्रकार के चित्र बना देता है, वैसे ही नाम कर्म जो है वो हमको विभिन्न प्रकार के रूप में डाल देता है। किसी को लंबा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया। जैसे चित्रकार विभिन्न प्रकार के चित्र बना देता है, अलग अलग चित्र बना देता है, वैसे नाम कर्म भी अनेक अनेक प्रकार की मूर्तियां जो अपने सामने बनी हुई है ना। मेरा शरीर अगर लंबा है 5 फीट 6 इंच है, किसी का शरीर 5 फीट का रह जाता है, कोई काला बन जाता है, कोई गोरा बन जाता है, किसी को 5 इंद्रियां मिल जाती है, किसी को 4 इंद्रियां मिल जाती है। ये सब काम किसका है, ये नाम कर्म का है। वैदिक धर्म में ब्राह्मण संस्कृति में नाम कर्म को ब्राह्मण संस्कृति में तो ऐसा कहा जाता है विधाता ने इसको ऐसे ही बनाया है। ब्राह्मण संस्कृति तो क्या कहती है, विधाता ने इसको ऐसा ही बनाया है, विधाता ने इसको ऐसा ही गढ़ा है। बस हमारे यहाँ विधाता कुछ नहीं करता है। जैन धर्म तो कहता है कि नाम कर्म बनाता है, इस कारण से नाम कर्म को अगर हम विधाता कह दें तो भी कोई बात नहीं है। ये विधाता ही है जिसके कारण से हमारा ये रूप बना है, ये शरीर बनाए, ये अपना जो 5 इंद्रिय आदि मिली है, ये किसके कारण मिली है, नाम कर्म के कारण से मिली है। ये नाम कर्म क्या करता है, विभिन्न प्रकार की पर्यायों में हमको रखता है। कभी हमको मनुष्य बना देता है तो कभी हम तिरंच बन जाते हैं, कभी हम तिरंच गति को छोड़ करके मनुष्य गति में आ जाते हैं, कभी देव गति को प्राप्त कर लेते हैं, कभी वैकृ शरीर प्राप्त हो जाता है, कभी औदारिक शरीर प्राप्त हो जाता है। ये सब काम कौन करता है, ये नाम कर्म करता है। इस नाम कर्म को काटने के लिए, निर्नाम बनने के लिए हमको आगे साधना करनी है। नाम कर्म को जब काट देते हैं तो अमूर्त गुण प्रकट होता है, और अमूर्त गुण का मतलब होता है जिसका कोई मूर्त नहीं होता, यानी कि जिसका कोई रूप नहीं होता। क्योंकि जिसका रूप होता है उसी का नाम होता है, और जिसका रूप नहीं होता उसका कोई नाम नहीं होता। हमको भी जब सिद्ध भगवान जो हमारे अमूर्त हैं, ऐसे सिद्ध भगवान का लक्ष्य बना करके इस नाम कर्म को काटने का प्रयास करेंगे। ये छठा कर्म होता है नाम कर्म। 7वां कर्म लिया है गोत्र कर्म। ये गोत्र कर्म जो है ये हमको इस संसार में ऊंचा नीचा बना देता है, जबकि गोत्र कर्म जहां नहीं होता है, यदि सिद्धों के यहाँ गोत्र कर्म नहीं होता तो हम बोलते हैं एक माही अनेक विराजे, यानी कि सबका केवल ज्ञान बराबर है। मां सिद्ध गति में कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन ये गोत्र कर्म जब तक अपने साथ लगा हुआ है, जब तक कोई नीच जाति का है तो कोई उच्च जाति का है। जैन कुल में पैदा हुआ ये उच्च गोत्र का उदय है, और अगर मान लीजिए नीचे कुल में पैदा हुआ तो नीच गोत्र का उदय है। ये गोत्र कर्म जो है ये हमको इस संसार में ऊंचा नीचा कुल दिलाता रहता है। या दूसरी परिभाषा अगर गोत्र कर्म की करते हैं तो ऊंचे संस्कार जिससे पाए जाते हैं वो उच्च गोत्र का उदय कहलाता है, और जिससे नीचे निम्न संस्कार पाए जाते हैं, हीन संस्कार पाए जाते हैं, वो नीच गोत्र कहलाता है। जैसे कुंभकार जो होता है, जो कुमार जो होता है वो घड़े बनाता है, वो एक घड़ा तो ऐसा होता है जिसमें शराब भरी जाती है, वो निम्न कोटि के घड़े होते हैं। और एक घड़ा ऐसा होता है जो कलश होता है, वो माथे पे रखा जाता है,
और मंगल के रूप में पूजा की जाती है, तो बस वैसे ही जो उच्च गोत्र को प्राप्त होता है तो उसको सब सम्मानित महसूस करते हैं, उसके लिए अच्छा बोलते हैं, और जो निम्न कोटि के संस्कार लेकर के आता है उसको अंगुली निर्देश करते हुए भी देर नहीं लगाते हैं। हम कहते हैं ना ये व्यक्ति ऐसा है, इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, तो वो क्यों कहते हैं कि उसके निम्न संस्कार है, गोत्र कर्म के कारण से उसने निम्न संस्कार प्राप्त किए हैं। ये गोत्र कर्म हमको जल्दी से अहंकारी बना देता है, या ये गोत्र कर्म हमको जल्दी से दीनता में ले जाता है, या तो अहंता उत्पन्न कर लेता है या फिर दीनता उत्पन्न कर देता है, ईर्ष्या उत्पन्न कर देता है। जब हमको ऊंचे को देखते हैं हमारे से ऊंचे तो हमको ईर्ष्या होने लगती है, और जब हम हमारे से नीचे को देखते हैं तो हमको अहंकार आने लग जाता है। इस कारण से ये गोत्र कर्म जो है हमको अहंकार लाने में और ईर्ष्या लाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। इस कारण से इस गोत्र कर्म को समझ करके, जैसे कुंभकार एक घड़े बनाता है, एक शराब भरने वाला घड़ा होता है वो निम्न कोटि का घड़ा कहलाता है, और एक कलश बनाता है वो कलश उच्च कोटि का पूजा करने के काम आता है, सिर पर रखने के काम आता है। वैसे ही उच्च गोत्र के उदय से हम अच्छे कुल को प्राप्त करते हैं, और नीच गोत्र के उदय से हम निम्न कुल को प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उच्च कुल का घमंड करेंगे तो निम्न कुल प्राप्त होगा। अच्छी चीज का घमंड करना, अहंकार करना, इसका मतलब उसको गंवा देना है। भगवान महावीर ने मरीचि के बहु में अहंकार किया कि मेरा कुल कैसा है, मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती, और मैं खुद भी तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि बन करके और क्या बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा। इस प्रकार से अपने कुल का मद करने के कारण से 82.5 राशि तक निम्न कुल में उनको रहना पड़ा। गर्भ में 82.5 राशि तक उनको ब्राह्मणी के कुल, जो कि तीर्थंकरों के लिए निम्न कुल माना जाता है, तीर्थंकरों के लिए क्षत्रिय कुल ही उच्च कुल माना जाता है, उनको भी उसका फल भोगना पड़ा। तो ध्यान रखना, अगर उच्च कुल प्राप्त किया है आपने और हमने, पूर्व की पुण्यवानी के फल से आज उच्च कुल प्राप्त किया है। द्रव्य से तो उच्च कुल जैन कुल प्राप्त कर लिया, लेकिन संस्कारों से भी अधिकांश ने उच्च कुल प्राप्त किया हुआ है, लेकिन इसका घमंड नहीं करना है। इस उच्च कुल को प्राप्त करके इसमें जो हमको अनुकूलताएं मिली है, इस जैन कुल में जन्म लेने से ही 50% पाप से तो अपन बच गए। केवल मात्र पूर्व भव के कारण से उच्च गोत्र का हमको उदय हुआ, और उच्च गोत्र के उदय के कारण से हम 50% पाप से तो वैसे ही बच गए। ये हमारे अच्छे कर्मों का उदय है कि जैन कुल में जन्म लेने के कारण से हम 50% पाप से बच गए। देखिए, 500 रुपए भी कोई हमको दे तो हमको कीड़ी को मारने की इच्छा नहीं करती। लोग तो कीड़ियों को मारते क्या है, बहा देते हैं पानियों में ही, हजारों कीड़ियों को भगा देते हैं। लेकिन हम जैन कुल में जन्म लिया है, इस कारण से कोई व्यक्ति कहे कि 500 का नोट दूंगा तुझे, तो इस कीड़ी को मार दे, तो भी हमारे संस्कार उनको मारने नहीं देते, क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। हमने जैन कुल में जन्म लिया है। जैन कुल में जन्म लेने मात्र से 50% पाप से बच जाते हैं। जैन कुल में जन्म लेने के कारण से कभी भी कोई बड़ा खराब काम करने की इच्छा नहीं करती है, कोई भी किसी को पीड़ा देने की इच्छा नहीं करती है, कोई कसाई खाने खोलने की इच्छा नहीं करती है, मद्य मांस का सेवन करने की इच्छा नहीं करती है, या मद्य की दुकानें खोलने की इच्छा नहीं करती है। कमाई तो इनमें बहुत है, कमाई तो इनमें बहुत है, लेकिन जैन कुल में जन्म लेने के कारण से वो केवल 50% पाप से बच जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि जो है, अगर 1 किलोमीटर दूर आपको जाना है, एक कोई स्थानक जाना है, और स्थानक जाने का रास्ता 2 तरीके से है। 1 किलोमीटर दूर का रास्ता है, लेकिन वह कसाई खाना है उसके रास्ते में, और 1.5 किलोमीटर दूसरा है, तो भी हम 1.5 किलोमीटर का रास्ता अपना लेंगे, लेकिन कसाई खाने की तरफ जाना भी पसंद नहीं करते। ये जैन कुल के संस्कार हैं। तो जैन कुल के संस्कार हमको 50% पाप से तो बचा ही देते हैं। बस अभी जैन कुल के संस्कार के कारण से 50% पाप से तो बच गए, और बाकी 50% से तो बचना है। जैन कुल में जन्म लेने के कारण से कोई बड़ा फ्रॉड करने की कभी भी इच्छा नहीं होती है। जैन कुल में जन्म लेने के कारण से कोई भी ऊंचा व्यभिचार करने की इच्छा नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। तो 50% पाप से हम बच गए। अब हमको प्रयास करना है कि बाकी के 50% पाप से बचने का प्रयास करें। उच्च कुल ने, गोत्र कर्म ने एक काम अच्छा कर दिया हमारे लिए कि अच्छे संस्कार दे दिए, उच्च कुल दे दिया।
हमको 50% पाप से बचा दिया, अब हमको बाकी के 50% पाप से बचना है, अहंकार नहीं करना है, हमको हमारे जो उच्च कुल प्राप्त किया है, इस नहीं तो ये गोत्र कर्म जो है, ये गोत्र कर्म हमको निम्न गोत्र में पटक देगा। इसलिए ध्यान रखिए। एक बार एक व्यक्ति साधु जी के पास गया, क्या ध्यान रखना, साधु जी की जो वाणी होती है ना, बहुत अलौकिक होती है, उसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हम भी व्याख्यान सुनते हैं, हम देखते हैं श्रद्धेय प्रमोद मुनि महाराज साहब का व्याख्यान सुनते हैं, तो कई लोग कहते हैं महाराज व्याख्यान तो बहुत अच्छा था। अब अगर बालों से पूछा जाए क्या था व्याख्यान में, कि व्याख्यान तो बहुत ऊंचा था पर क्या समझ में नहीं आया थोड़ा सा, बस यही स्थिति रहती है। साधु संतों की वाणी बहुत उच्च कोटि की रहती है। एक बार एक व्याख्यान चल रहा था साधु जी का, और साधु जी ने एक दोहा बोला कि पाप करो बिन गति नहीं, पाप करो बिन जात, पाप करे से हरि मिले, पाप करो दिन रात। वो बता रहे थे कि गोत्र कर्म को खत्म करने का रास्ता बता रहे थे कि ये गोत्र कर्म को खत्म करके हम सिद्ध दशा को कैसे प्राप्त करेंगे। हमको इस आगासी कर्म को काटना है, इस गोत्र कर्म को काटना है, तो उसका रास्ता क्या है। तो साधु जी ने बताया कि पाप करो बिन गति नहीं, पाप करो बिन जात, पाप करे से हरि मिले, पाप करो दिन रात। अब साधु जी ने बताया, दिमाग खराब हो गया एक व्यक्ति का सुनकर के कि गोत्र कर्म को काटने के लिए महाराज बता रहे हैं कि पाप करो दिन रात, दिन भर पाप करो। ये कौन सी ये तो गलत बता दिया महाराज ने, गलत बात हो गई। लेकिन उस समय तो उसकी हिम्मत हुई नहीं, और बाद में जाकर साधु जी से पूछते हैं, केवल क्या है, पूरा व्याख्यान तो उसने सुना नहीं, केवल ये दोहा सुन लिया उसने। साधु जी महाराज ने तो इस दोहे का अर्थ भी बताया था कि किस प्रकार से पाप करने से गोत्र कर्म का क्षय होता है, लेकिन वो दोहा सुना। दूसरे दिन महाराज के पास गया, महाराज आपने ऐसा कैसे कहा कि गोत्र कर्म को काटने के लिए पाप करो दिन रात। कि भाई तू उसका अर्थ नहीं समझा, तूने केवल एक चीज पकड़ ली, वो दोहा पकड़ लिया। वो दोहा था, पाप करो बिन गति नहीं, पाप करो बिन जात, पाप करे से हरि मिले, पाप करो दिन रात। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे पा पकड़ो का यानी पा का मतलब होता है पैर, और पकड़ो का मतलब होता है पकड़ना। गुरु के पैर पकड़े बगैर यानी विनय करे बगैर कोई गति अच्छी नहीं होती है। पाप करो बिन जात, गुरु के पैर पकड़े बगैर, विनय का आचरण किए बगैर, पा यानी पैर होता है, पकड़ो यानी पकड़ना, पैर पकड़े बगैर बिन जात अच्छी जाति नहीं मिलती है। पा पकड़े से हरि मिले, यानी पैर पकड़ने से ही अगर गुरु के पैर पकड़ लिए जाएंगे, विनय का आचरण कर लिया जाएगा, तो भगवान मिल जाएंगे। इसलिए क्या करो, पाप करो दिन रात, यानी कि विनय का आचरण दिन रात करिए। मैंने ये समझाया था, यानी कि गोत्र कर्म को काटने के लिए गुरु का सानिध्य प्राप्त करे, उनका विनय करे, अहोभाव लेकर के आए, तो विनय के कारण से, विनय का आचरण करने से गोत्र कर्म का क्षय होता है। अगर अहंकार करेंगे तो ये गोत्र कर्म का बंद होता है। अशुभ गोत्र कर्म का बंद अहंकार से होता है, और विनय का आचरण करने से गोत्र कर्म का क्षय होता है। इसलिए ध्यान रखें, गुरु भगवंतों की वाणी बहुत सूक्ष्म होती है, उसमें कभी भी इस प्रकार का ध्यान रखना, कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, उसका अच्छी तरह आगे पीछे सुनने का लक्ष्य रखें। देखो कितना सार छिपा हुआ है। पाप करो बिन गति नहीं, पा यानी होता है पैर, और पकड़े बगैर, पैर पकड़े बगैर यानी कि गुरु के पैर नहीं पकड़ेंगे, यानी कि अगर हम विनम्रता यानी विनय का गुण नहीं अपनाएंगे तो अच्छी गति नहीं मिलेगी। और पा यानी पैर पकड़ेंगे नहीं तो अच्छी जाति भी नहीं मिलेगी। और अगर पैर पकड़ लिए तो हमको भगवान मिल सकते हैं। तो देखते हैं गुरु के पैर पकड़ने से, बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु के पैर जो पकड़ लेता है उसको भगवान मिल जाते हैं। वो पैर पकड़ो दिन रात, यानी विनय का आचरण दिन रात करोगे तो ये गोत्र कर्म से हो जाएगा। गोत्र कर्म से हो जाएगा तो हमको अटल अवगाहना नामक गुण की प्राप्ति हो जाएगी, जो सिद्धों का गुण है। इस गोत्र कर्म को शेयर करने के लिए हमको
विनय का आचरण करना चाहिए, गुरु भगवंतों के प्रति अहोभाव लेकर के आना चाहिए। हमने जो कुल प्राप्त किया है, हमने जो संस्कार प्राप्त किए हैं, उनपे कभी भी हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इस गोत्र कर्म को समझने का प्रयास अपन करते हैं। 8वां कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब ही क्या है? जो अंतर की आय को कम कर दे वो अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म जो क्या है? अंतराय कर्म जो अंतर की आय को कम कर दे, यानी कि जो अंतर की आय को कम कर दे या अंतर की आय में जो बाधा उत्पन्न कर दे, वो अंतराय कर्म है। हमारे भीतर के गुणों को प्रकट नहीं होने दे, हमारा उदारता का गुण है, हमारा ऐश्वर्य का गुण है, हमारा जो है जो एक विनम्रता का गुण है, ऐसे गुणों को जो प्राप्त करने नहीं देता है वो अंतराय कर्म होता है। अंतराय कर्म जो है ये हमारे को लाभ प्राप्त करने में बाधा पटक देता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे भंडारी, राजा ने घोषणा, राजा ने तो आज्ञा दे दी, राजा ने तो आज्ञा दे दी, इसको बंद, राजा ने तो आज्ञा दे दी कि भाई इस सेवक को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जावे। राजा ने तो आज्ञा दे दी कि इस सेवक को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जावे, लेकिन भंडारी बाधक बन जाता है तो उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे करके और कुछ ना कुछ कम दे देता है। ये होता है अंतराय कर्म का उदय का एग्जाम्पल। बस यही है, यहाँ तो बाहर की वस्तु में अंतराय करने की बात है, लेकिन हमारा अंतराय कर्म क्या करता है? हमारे भीतर की जो इनकम है, हमारे गुणों की जो इनकम है, हम जो गुण को बढ़ाना चाहते हैं, गुण को प्रकट करना चाहते हैं, उसमें वो बाधा उत्पन्न कर देता है। कौन बाधा उत्पन्न कर देता है? अंतराय कर्म बाधा उत्पन्न कर देता है। जैसे भंडारी जो है सेवक को जो धन प्राप्त होना था उसमें बाधक बन जाता है, वैसे ही अंतराय कर्म भी हमारे बाधक बन जाता है। आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी व्याख्यान में, मम्मन सेठ की। बहुत लोग दान करते हैं, बहुत लोग दान करते हैं और दान करके और बहुत ही अच्छा, क्या नाम से है ना, जो अच्छा फल प्राप्त करते हैं संसार में। मैं दान करने वालों की अनुमोदना करता हूं, लेकिन दान करने के पीछे ध्यान रखना, जितना दान करोगे उतना ही मिलेगा। बोलते हैं ना, जितना यहाँ पर दे करके जाओगे उतना ही मिलता है। यहाँ तक कि कहते हैं जितना देते हैं उसे बहुत ज्यादा गुना मिलता है। तो दान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सैनिक महाराज रात्रि में झरोके में बैठे थे और उन्होंने देखा, झरोके में सैनिक महाराज बैठे थे, रात्रि में उन्होंने देखा झरोके में से कि एक आदमी जो नदी में से लकड़ियां बेच करके जा रही थी उनको बीन रहा था। उसका हुआ कि मेरे राज्य में ऐसा कौन गरीब आ गया जो रात्रि के 12 बजे नदी बह रही है उसमें से लकड़ियां बीन करके और अपना गुजारा कर रहा है। उसने कहा सेवकों से, इसको सुबह राजमहल में लाया जाए। राजमहल में लाके लेकर के आए सेवक, और सैनिक राजा ने पूछा कि भाई तुम रात को लकड़ियां बीन रहे हो? कि महाराज मेरे पास एक बेल तो है, मुझे दूसरा बेल बनाना है, इस कारण से मैं उसका पैसे का इंतजाम करने के लिए लकड़ियां बीन रहा था, दिन रात लकड़ियां बीन रहा हूँ। राजा ने कहा भाई मेरे जानवरशाला जो है, गौशाला जो है, वहां जाइए और आपके बेल की जोड़ी का जो भी बेल आपको पसंद आए वो आप बेल ले जाइए। सैनिक से राजा से वो सेठ ने कहा कि राजा जी आपकी पूरे के पूरे गौशाला में ऐसा बेल नहीं है जैसा बेल का जोड़ीदार मुझे चाहिए। राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा बेल है जो इसको चाहिए। वो गया, मुझे दिखाओ आपका बेल। और वो जो है वो उसको लेकर के गया और जाकर के तहखाने में लेकर के गया तो सोने का चमचमाता एक बेल बना हुआ था। और दूसरा जो है वो राजा से कहता है मुझे ऐसा सोने का चमचमाता हुआ एक बेल और चाहिए। वो उसको भोग नहीं रहा है, इतना पैसा उसके पास है, लेकिन उसकी इच्छा, तृष्णा, कामना जो है उसको भोगने नहीं दे रही है। वो तो केवल रात को 12 बजे भी लकड़ियां बीन रहा है कि एक बेल तो मेरे पास है, दूसरा एक बेल और हो जावे। इस कारण से दिन रात लगा हुआ है। जो उसने प्राप्त किया है, जो उसने अच्छा धन प्राप्त किया है, अच्छी अनुकूलताएं प्राप्त किए, उसका भोग भी नहीं कर पा रहा है। ये भोग किसके कारण से नहीं कर पा रहा है? अंतराय कर्म के कारण से। हम देखते हैं कई लोग पैसे वाले होते हैं लेकिन उनसे पैसा खर्च नहीं होता। यहाँ तक कि चलो कोई बात नहीं, पैसा खर्च नहीं हो, खुद की बीमारी पर भी पैसा खर्च नहीं होता। इससे बढ़कर और क्या बात होगी? ये अंतराय कर्म का ही जोर है।
जो कि खुद के ऊपर भी पैसा खर्च नहीं करने देता। ये ध्यान रखना, ये अंतराय कर्म जो है वो हमारे पास में बहुत रूप से अनेक प्रकार से हमारे जीवन में हमारे अनेक प्रकार की उपलब्धियों में बाधा डालता रहता है। बहुत जोर है इसका, इसलिए इसको किसमें कहा है? घाती कर्म में कहा है। ज्ञानावर्णीय पहला, दशनावर्णीय दूसरा, मोहनीय चौथा और आठवां अंतराय कर्म। ये हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हमारे जीवन में, हमको ये आगे बढ़ने में रोकता है, यहाँ तक कि कह दूं कि हमारे सामर्थ्य को भी प्रकट नहीं होने देता है। अगर हमारा तेला करने का सामर्थ्य है, ये अंतराय कर्म करने नहीं देता है, उत्साह ही जागृत नहीं होने देता कि हम गुरु भगवंतों के पास जाकर के तेले की आराधना करें या तपस्याएं करें या कोई और भी अच्छे कार्य करें, औषध करें और संवर आदि का काम करें। क्यों नहीं होने देता? ये अंतराय कर्म हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। ये अंतराय डालता रहता है, हमारे पुरुषार्थ में अंतराय डालता रहता है, हमारे सामर्थ्य में अंतराय डालता रहता है। जो चीज वस्तु हमको प्राप्त होने वाली है, उस वस्तु को प्राप्त होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव में अंतराय बांध करके आए हैं, इस कारण से हमको वर्तमान में अंतराय लगती रहती है। अंतराय का मतलब बाधा पड़ती रहती है हमारे पास में, यहाँ तक की स्थिति हो जाती है कि हमको लगने वाला है कि अब तो अपन को ये मिलने ही वाला है, अपने को लगने वाला है कि ये अपने को मिलने ही वाला है, लेकिन बीच में ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि जो मिलने वाला है वो भी चला जाता है। किसके कारण से? उस समय किसी को दोष नहीं देना, केवल हमारे अंतराय कर्म है जिसके कारण से हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब ये अंतराय कर्म क्यों होता है? मुम्मन सेठ, वो जो सेठ की बात बताई जा रही है, जो दूसरा बेल बनाने की तैयारी कर रहा है, रात को 12 बजे भी लकड़ी बीन करके वो सोने का बेल बना रहा है, हीरे मोती का बेल बना रहा है। क्यों बना रहा है? इतना पैसा होते हुए भी उसको भोग नहीं पा रहा है अंतराय कर्म के कारण से। क्योंकि पूर्व भाव में उसने क्या किया था? पूर्व भाव में उसने क्या किया था? लड्डू बहराए थे साधु सन्यासियों को, और पूरे के पूरे बहरा दिए लड्डू। बड़े ही उत्कट भाव से बहराए, बहुत अच्छे भाव से उसने क्या किया? उसने अच्छे भाव से साधु को लड्डू बहराए। साधु जी गोच लेकर के चले गए, उत्कट भाव से लड्डू बहराए थे। तो लड्डू बहराने का फल तो मिला कि खूब वैभव मिल गया, खूब संपत्ति मिल गई, पैसा मिल गया, अच्छा से अच्छा सब कुछ राज, अच्छा से अच्छा उसको वैभव आदि प्राप्त हो गया। और एक बेल को बीच में कॉल गया था, इसलिए डिस्टर्बेंस हो गया था। हीरे मोती का जड़ा हुआ बेल भी प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि उसने अच्छे भाव से बहराया था। लेकिन साधु जी महाराज गोची लेकर के गए और लड्डू पूरे के पूरे बहराए थे, उसमें कुछ लड्डुओं के दाने जो रह जाता है ना, खेरा रह जाता है, तो लड्डुओं का खेरा रह गया। और किस्मत से उसने खेरे को खा लिया, और खाते ही उसको मालूम पड़ा अरे लड्डू तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, लड्डू जो है वो तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मैंने पूरे के पूरे क्यों बहरा दिए? थोड़े बहुत लड्डू तो मैं मेरे लिए रख लेता। बस पश्चाताप करने लग गया। तो जब साधु भगवंतों को जो लड्डू बहराए थे, तो लड्डू बहराने के बाद में पश्चाताप करने लग गया कि पूरे के पूरे लड्डू क्यों बहराए। और वो जाकर के साधु जी महाराज से कहता है, महाराज मैंने गलती से आपको सारे के सारे लड्डू बहरा दिए हैं। इस प्रकार से दान देने के बाद में पश्चाताप करने के कारण से उसको रिद्धि तो बहुत मिली, पैसा तो बहुत मिला, लेकिन उसने दान का पश्चाताप किया था, इसके कारण से वो भोग नहीं पाया। और कहते हैं, क्या कहते हैं मुम्मन सेठ के लिए? क्या कहते हैं मुम्मन सेठ के लिए? कहते हैं खूब धन था उसके पास में, लेकिन कुछ भी नहीं खाया। और दोहा बोलते हैं, मुम्मन सेठ धन संचियो, संचियो 56 करोड़, न खायो न खर्चियो और मुंह माथो फोड़। और नरक में चला गया, न तो खाया और न खर्च किया। पाया तो बहुत था क्योंकि दान दिया था, लेकिन दान देने के बाद पश्चाताप किया, इसके कारण से उस पैसे को भोग नहीं पाया। 56 करोड़ की संपदा प्राप्त की, सोने चांदी और हीरे मोतियों का बेल प्राप्त किया, लेकिन खर्च नहीं किया। दूसरा बेल बनाने के चक्कर में तृष्णा में, इच्छा में और रचा पचा रहा, और न खाया न खर्चा किया, और सीधा का सीधा कहाँ गया? नरक में गया, आसक्ति के कारण से। क्यों? क्योंकि दान देने के बाद पश्चाताप किया। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, हमारा अंतराय कर्म टूटे, उस अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए चाहे कम दें चाहे ज्यादा दें, वो आपका मैटर है,
जिसका जैसा सामर्थ्य हो उतना दान देवे, लेकिन दान देने के बाद पश्चाताप बिल्कुल नहीं करें कि मैंने इसको गलत दे दिया या ज्यादा दे दिया या कुछ भी इस तरीके से, नहीं देता तो अच्छा था, इस प्रकार का विचार नहीं लेकर के आए। क्योंकि दान जो है वो बढ़ता है, लेकिन दान जो है वो बढ़ता है, दान के कारण से हमको आगे जाकर के बहुत अनंत गुना होकर के या ज्यादा गुना होकर के मिलता है। लेकिन अगर पश्चाताप कर लिया तो मिल तो जाएगा पर भोगा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। मिल तो जाएगा लेकिन भोगा नहीं जाएगा। हम देखते हैं बड़े बड़े सेठों की हालत, वो कहते हैं कि भाई एक बार एक सेठ जी को बीमारी हो गई, तो बीमारी हो गई तो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर साहब ने कहा आपका ऑपरेशन होगा। बहुत पैसे वाला सेठ जी थे, लेकिन पैसों से बहुत आसक्ति थी, तो उसने कहा सेठ जी आपके बहुत बड़ी बीमारी हो गई और आपको अगर इस बीमारी का इलाज नहीं कराए तो आप चले जाओगे। तो सेठ जी ने पूछा भाई इस इलाज कराने में, ऑपरेशन कराने में कितना खर्चा होगा? कि भाई 1 लाख रुपए खर्चा होगा। सेठ जी ने पूछा अरे मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि मेरे ऑपरेशन कराने पे तो 1 लाख का खर्च होगा, मैं मरूंगा तो 100-200 रुपए में ही, 200-500 रुपए में मेरे को आग लगा दी जाएगी, तो मैं तो कम खर्चे का ही काम करता हूँ, मैं तो ज्यादा खर्चे का काम नहीं करता। इस प्रकार से ऐसी स्थिति वाले भी लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन अंतराय कर्म का ऐसा प्रगाढ़ बंधन बांध करके आते हैं कि वो उसको भोग नहीं पाते हैं। इस प्रकार से इस अंतराय कर्म को समझने का प्रयास किया हमने। 8 कर्मों का स्वरूप समझा है, यानी कि हमारे कर्म प्रकृति के 2 बोल हो गए। पहला बोल संदर्भ की कर्म प्रकृति का टुकड़ा कहां से लिया गया है, दूसरा बोल जो है हमारा 8 कर्मों की परिभाषा और उसका स्वरूप क्या है, वो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। इस प्रकार से हमने ये दूसरा बोल परिभाषाएं पूरी कर दी है। अब तीसरा बोल कर्म प्रकृतियों की जो प्रकृतियां हैं, इनके भेद प्रभेद क्या है, उनको हम समय के साथ कल करने का प्रयास करेंगे। आपने जो समझा, आपका शरीर समझ अच्छा था, इस कारण आपने समझा। जो आप नहीं समझ पाए, मैं नहीं समझा पाया, उसके लिए क्षमा याचना। अब किसी के कोई प्रश्न हो इन कर्मों के संबंध में तो प्रश्न कर सकते हैं। 7 मिनट का समय है और जो भी जिनके भी प्रश्न रहेंगे उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास रहेगा। आप सभी हैंड राइज करके और अपना प्रश्न रख दें, उनका समाधान करने का प्रयास देव गुरु कृपा से अपन करने का प्रयास करें। त्रिलोक जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रकृति का स्वरूप हमें इतनी सिंपल वे में समझा रहे हैं। और जो अपन कल प्रकृतियां करेंगे उसका हमने PDF चैट बॉक्स में आज डाल दिया है, सब लोग उसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, तो आपके पास उसका टेक्स्ट फॉर्मेट भी रहेगा। क्वेश्चंस अब अपन ले लेते हैं। उससे पहले जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन इन किया था, एक सूचना है, कल त्रिलोक जी भैया ने बहुत अच्छा प्रेरणा की थी धोवन पानी के कितने फायदे होते हैं, और इसी को आगे ले जाने के लिए हम इस वीकेंड को अपनी ये कर्म प्रकृति के सेशन तो मंडे टू फ्राइडे होते हैं, सैटरडे या संडे को आपको सूचित कर दिया जाएगा एक एक्सक्लूसिव सेशन ऑन धोवन पानी, उसके फायदे, उसको कैसे बनाना है और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप सब वो जरूर अटेंड करें। फर्स्ट क्वेश्चन प्रमिला जी मेहता, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही साहब? हाँ, जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र। कल आपने फरमाया था कि सौक्रमी आयु कम हो जाती है, वो निरुक्रमी नहीं रहती है और मर जाता है वो, तो वो कितनी कम होती है, कौन सी? जैसे किसी की 90 वर्ष की आयु है तो क्या वो 10 साल में भी मर सकता है? बिल्कुल, आयुष्य कर्म जो है वो जितना टूटेगा उतना टूट सकता है। 90 वर्ष वाला 10 वर्ष में भी मर सकता है, 20 वर्ष में भी मर सकता है। उपक्रम जब लग जाएगा उसके, उसी समय उसके सारी बाकी की आयुष्य जो है वो सिमट करके उस कम समय में ही भोग ली जाएगी। अच्छा, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। अच्छा, कम कर सकेगा आयुष टाइम थोड़ा सा मैं बोल हम और ये वीडियो यूट्यूब हल्का क्रम आ जाता वही प्लीज अनम्यूट, प्लीज जो अनम्यूटेड है वो म्यूट कर लें। अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं वो सब हमने ग्रुप्स पे उनका यूट्यूब लिंक डाला है, आप सारे सेशंस देख सकते हैं। और इनफैक्ट सेशंस के खत्म होने पर एक टेस्ट भी होएगा जिसके प्राइजेस भी होंगे,
तो सब लोग वो लाभ ले सकते हैं। आज हम फिर से डाल देंगे और वरना लिंक डाल देंगे हमारे यूट्यूब चैनल का, तो आप उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे सारे सेशंस के। सुषमा जी जैन। कर्म सिद्धांत और कर्म प्रकृति एक ही किताब है क्या मैडम? कर्म सिद्धांत है ना, ये तो सिद्धांत है। जैसे तत्व सिद्धांत है उसमें थोकड़े आते हैं, आगम सिद्धांत है उसमें आगम आते हैं, कर्म सिद्धांत में कर्मों का विवेचन आता है। तो कर्म सिद्धांत के अंतर्गत कर्म सिद्धांत को सीखने के लिए कर्म प्रकृति के एक उपक्रम है। कर्म ग्रंथ है, कर्म प्रकृति है, पंच संग्रह है, कर्म पैडी है, आदि आदि जो है ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं कर्म सिद्धांत को समझने के लिए। धन्यवाद। दीपिका जी डागा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि मान लीजिए मेरे को समाइक करनी है, मेरे मन में उत्कृष्ट भाव है, बहुत गर्मी है तो भी मुझे लग रहा है नहीं मुझे करनी है और मैंने ले ली समाइक ले लेके मैं खुश भी हूँ, पर जो उसमें मेरा मन विचलित होता है वो किस कर्म के कारण होता है, और मोहनीय कर्म के अलावा और कौन कौन से कर्म, और मोहनीय कर्म में कौन से भेद के कारण वो इतना विचलित हो जाता है, कभी और कभी नहीं होता है? देखिए, ये सभी कर्मों का प्रभाव रहता है। जब कर्म का ज्यादा उदय आता है, जिस समय हम समता नहीं रख पाते हैं, उस समय हमारे जो परिणाम है वो बिगड़ते चले जाते हैं, वो समता नहीं रह पाती है। सामायिक जो है वो इसीलिए की जाती है ताकि हम प्रयास करें, संसार में रहते हुए प्रतिपल राग द्वेष की परिणति होती है। बस सामायिक में यही अभ्यास किया जाता है कि जो भी विचार आए या जो भी घटना प्रतिघटना जो हमको याद आए, उस समय हम समता से उसको सहन करें या समता से उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखने का प्रयास करें। तो ये कर्मों का उदय ही होता है, या बोल दीजिए मोहनीय कर्म का ही विशेष उदय होता है, जिसके कर्म से हमारा मन चंचल बनता है। मोहनीय कर्म का कोई विशेष भेद होता है क्या सर? देखिए, मन जो होता है ना, ये मन का जो है, मन तो बनता है, मन जो बनता है वो तो वीर्यांतराय कर्म के शेषम से बनता है, यानी अंतराय कर्म के शेषम से बनता है। लेकिन मन में जो राग-द्वेष की प्रवृत्ति होती है ना, वो चंचलपना का मतलब जो है ना मन का, वो राग-द्वेष की प्रवृत्ति है। और राग-द्वेष की प्रवृत्ति जो है वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षहानि क्रोध मान माया लोभ, इन क्रोध मान माया लोभ के कारण से बनती है। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आईफोन, किसी ने नाम नहीं लिख रखा है, आईफोन के नाम से है, वो पूछ ले अपना प्रश्न। हाँ जी, जय जिनेन्द्र सर। ये अपन अगर जैसे जैन कुल में जन्म लिया और अपन सोचें कि हमने जैन कुल में जन्म लेके बहुत अच्छा किया, तो इससे हमारे क्या नीच गोत्र बंधेगा? बिल्कुल, अगर हमने अहंकार किया जैन कुल में जन्म लेने के बाद, जैन कुल में जो हमारे जन्म को सार्थक नहीं किया, तो अहंकार अगर जैन कुल का किया, देखिए एक होता है कि जैन कुल का गर्व क्यों करें, क्योंकि हमने अच्छा कुल पाया है, लेकिन अच्छा कुल पाने के बाद में हम कुछ उसके लिए कुछ करे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। जो 50% पाप से जैन कुल में जन्म लेने से बच गए, अब आगे 50% का कार्य करेंगे तो वापस अपने को अच्छा कुल मिलेगा। और अगर ऐसा 50% तो मिल गया, लेकिन अगर अब अच्छा नहीं किया तो जिसका दुरुपयोग किया जाता है ना, वो आगे से नहीं मिलता है। तो अगर जैन कुल का भी अहंकार करेंगे तो आगे जैन कुल भी मिलने वाला नहीं है। नहीं, हम ऐसा सोचें कि धर्म वगैरह मिला है हमको, बहुत अच्छा है, इस तरह से। अच्छा सोचने से कल्याण होने वाला नहीं है, धर्म तो अच्छा मिला है, अच्छा करना भी पड़ेगा अपने। धन्यवाद सर। अंतिमा जी। रुको 15 मिनट। आपकी आवाज क्लियर नहीं है जी। हाँ जय। आवाज नहीं आ रही है मुझे। वी रिद्धि जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। मंजू जी जैन। हाँ। जय जिनेन्द्र साहब, मेरे को पूछना था कि वो गर्म पानी, जो धोन पानी है, जो गर्म पानी भी कितना टाइम तक चल सकता है? गर्म धोन पानी नहीं बना के गर्म पानी बनाए के क्या? गर्म पानी की काल मर्यादा, हाँ, गर्म पानी की काल मर्यादा होती है। गर्म पानी जो है वो सर्दी में 3 प्रहर,
और बरसात में 4 प्रहर और अपने गर्मी में 5 प्रहर तक चलता है। तो इसमें कोई फर्क तो नहीं है ना, धोवन पानी की जगह गर्म पानी पी सकते हैं अपन? कोई दिक्कत नहीं है पीने का, लेकिन ध्यान रखें अगर उसका जो टाइम पूरा हो गया गर्म पानी का तो वापस उसको फिर वो सचित माना जाता है। और एक सवाल और, जहाँ अपन कहीं जा रहे हैं समाई करने के लिए, वहाँ पे लाइट पंखा चल रहा हो तो अपन को वहाँ जाना पड़ता है, तो उसमें समाई में दोष लगता है या नहीं करनी चाहिए? भाई वो तो आपका विवेक के ऊपर है, जहां तक हो सके ऐसे जो साधन है जिनमें कि वैसे ही अपन पूरे कितने सारे धर्म करते हैं, आत्मा के लिए घड़ी 2 घड़ी 3 घड़ी 5 घड़ी तो काम करते हैं, तो जो सामायिक करें जो आत्मा के लिए काम कर रहे हैं कम से कम करते हैं तो उसको तो शुद्ध करने का प्रयास करें, ऐसा लक्ष्य रहना चाहिए। ऐसे तो थोड़ी देर बचने के का लिए प्रयास करें। समाई, थोड़ी देर के लिए जाना पड़ता है 10 मिनट के लिए, तो समाई पार के जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो आपका विवेक है अगर आपको लगता है, लेकिन ऐसे साधनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। लाइट पंखा आदि का यूज करेंगे तो सामायिक क्या समता की साधना है, और समता कब होती है जब हमको थोड़ा बहुत कोई अशाता का उदय हो। अब अशाता आएगी नहीं, ऐसी चला करके बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और कुर्सी पर बैठ करके सामायिक कर रहे हैं, तो समता आई कहाँ अपने? हमारी परीक्षा कहाँ हुई? हमारी परीक्षा ये जब शरीर को तपाया जाता है ना, जब कुछ प्राप्त किया जाता है, और अगर अपन शरीर को तपाएंगे ही नहीं तो क्या प्राप्त किया जाएगा? और आजकल तो स्थितियां अलग है, आजकल तो क्या करते हैं सामायिक में लाइट पंखा यूज नहीं करते हैं, तो लोग क्या करते हैं 1 घंटे पहले एसी चला देते हैं। जैसे मान लो 12 से 1 सामायिक करनी है तो 11 बजे से एसी चला देंगे 12 बजे तक, और फिर 12 बजे एसी बंद कर देंगे, फिर सामायिक करेंगे तो कमरा तो सारा ठंडा हो गया, और उसके बाद में सामायिक करेंगे। तो फिर सामायिक का केवल रीत का रायता नहीं करना है, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए, आत्मा में संभाव की प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। केवल हमको कोई फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी है, हमको साधना कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं, किसी को दिखाना थोड़ी है। इसलिए सामायिक करें तो पूर्ण मनोयोग से करें और साथ में सुविधाओं को त्याग करके। धन्यवाद सर, जय जिनेंद्र। मंगला जी डाकलिया। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ, वो आपने बताया पाप करो बिन जात, उसका अर्थ और आगे का भी अर्थ चाहिए था सर। जात यानी जाति, पेड़ पकड़े बिना अच्छी जाति नहीं मिलती। अच्छी जाति मतलब एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौंद्रिय पंचेंद्रिय है ना, तो अच्छी जाति कब मिलती है? पंचेंद्रिय जाति जब हम विनय का आचरण करेंगे ना, उसकी अपेक्षा। पाप करो बिन गति नहीं, पाप करो बिन जात, पाप करे से हरि मिले। पेड़ पकड़ने से यानी विनय करने से भगवान भी मिल जाते हैं। अगर गुरु भगवंतों का अच्छी तरह विनय करते हैं, आगम का विनय करते हैं, और हम अगर विनय का आचरण जीवन में लेके आते हैं, गुरु भगवंतों का अहोभाव पूर्वक साधना करती है, तो हमको भगवान भी मिल जाते हैं। इसलिए दिन रात क्या करना चाहिए? विनय का आचरण करना चाहिए। यहाँ तक कि ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी भी विनय ही बताई है, इसलिए विनय सबसे पहले होना चाहिए, बाद में ज्ञान प्राप्त करें। अगर विनय नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अहंकार लेकर के आ जाएगा। इसलिए पहले विनय सीखें और विनय के बाद में धीरे धीरे ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जी, और एक प्रश्न था, वो आपने बताया जो भीतर गए वो भीतर गए, और आगे की लाइन क्या थी? जो भीतर गए वो भी तर गए, जो भीतर गए वो भी तर गए, तर यानी वो तिर गए। हम भीतर जावे, हम भी तर जावे, हम भीतर जाएंगे, भीतर जाएंगे ना, आत्मा में जाएंगे तो हम भी तर जाएंगे, तो हम भी तिर जाएंगे। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिमा जी। जय जिनेंद्र सर, मेरा ये गले के जो आयुष्य का कटिंग क्वेश्चन है, मतलब आपने बताया था कि मराठा निर्देश तो आयुष्य बढ़ा है, तो मतलब कैसे बढ़ा है, मतलब इसके बारे में, मतलब ये आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, इस कारण से मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया आपका क्या प्रश्न है। अंतिमा जी, आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम पूछ लेते हैं। गुणवती जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। हेलो, जय जिनेंद्र साहब। सर मैं आपने एक प्रश्न पूछू, थोड़ा वो मैं जो प्रश्न पूछू रही हूँ वो चिंतन मनन वो प्रश्न है। वो प्रश्न वो है कि अभी जितनी भी 1.25 साल 1.5 साल जो को भी कोरोना में जो मौत बह रही है, सबरी मौत है जो को गला माए ब्लॉक वेने या मतलब श्वास रुकने सबरी मौत बह रही है। सबरी मौत री स्टाइल एक ही है, तो कोई ये सब लोग एक हाथे सामूहिक बंद किया है, कोई वार में सब लोग हाथे दिया है,
मतलब वो सामूहिक मंदिरों एक लक्षण लाग रही हो, तो मैं कट तक सही हूँ, हमारी सोच कट तक सही है, आप रही हिसाब हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सामूहिक कर्म बंद की क्योंकि बात सबकी, नहीं है। हाँ, ये लेकिन only सब केवल असाता वेद मौत में, तो एक ही स्टाइल में हो रही है। हाँ नहीं, मौत स्टाइल में हो नहीं, रही अभी है, आप लेकिन चिंतन ये करें। क्या, असाता वेदनीय का कर्म उदय में आ रहा है, आयुष्य कर्म टूट रहा है, ये संबंध जुड़ सकता है, लेकिन सबने एक ही साथ कर्म बांधा हो ऐसी संभावना कम लगती है। जैसे कोई युद्ध में है और कंटिन्यूस युद्ध चला हो साल 1.5 साल, और सबकी एक ही भावना रही हो, क्योंकि सबकी मृत्यु जो है वो एक ही स्टाइल में हो रही है। सबका जो श्वास रुक 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 के वो मर रहे हैं, और वो भी फेफड़े खराब होके मर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं, या तो गला ब्लॉक हो रहा है या फेफड़े खराब होके मर रहे हैं। तो मरने की जो स्टाइल है वो सबकी एक ही है। तो ऐसा कुछ है क्या कि सबकी भावना एक ही स्टाइल में हो, मतलब कोई युद्ध लंबे समय तक चला हो और सबकी भावना वो वैसी हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? संभावना लगती है क्या आपको? देखिए संभावना, लेकिन सामुदायिक कर्म जो है वो सामुदायिक की क्रिया जो है वो इस तरीके से एक ही जगह प्रभावित करे ऐसी बात नहीं। यहाँ तो क्या है, सामुदायिक कर्म का मतलब होता है एक साथ कर्म बांधे और एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त करे। जैसे एक साथ अगर मान लो बाढ़ आ गई और बाढ़ में एक साथ ही क्या नाम से 1000 लोग मर गए, तो बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ तो डेली अलग अलग लोग मर रहे हैं, और ये ध्यान रखे मर रहे हैं तो बच भी रहे हैं। भले असाता का वेदनीय कर्म का जो उदय आया है वो गले को पकड़ रहा है, फेफड़ों को पकड़ रहा है, लेकिन मर रहे हैं उसके साथ साथ बच भी रहे हैं। इसलिए सामुदायिक कर्म की संभावना कम लगती है, लेकिन उन्होंने क्रूर कर्म बांधे हुए, अल्प आयुष्य बांधी हुई है, इस कारण से निमित्त कारण कोरोना बन रहा है, ऐसा समझ में आता है। बाकी विशेष समाधान गुरु भगवंत कर सकते हैं। नहीं, वो अंतिमा जी का क्वेश्चन है, निर्दोष आहार बहराने से आयुष्य बढ़ता है, तो ये इस जन्म का है या अगले जन्म का? क्योंकि इस नहीं जन्म मैंने ऐसा बोला ही नहीं, हाँ मैं समझ गया। आप बोल रहे हैं कि निर्दोष बहराने से आयु बढ़ता है, ऐसा नहीं बोला गया था। निर्दोष आहार पानी बहराने से, जब सदोष आहार पानी बहराने से अल्प आयु का बंद होता है। जब अगले भाव की जो आयुष्य बंधेगी ना, वो छोटी आयुष्य नहीं बंधेगी, अल्प आयुष्य नहीं बंधेगी, दीर्घ आयुष्य बंधेगी, बढ़ेगी नहीं। बढ़ने की बात मैंने नहीं कही थी, बंधेगी, अल्प आयुष्य नहीं बंधेगी, दीर्घ आयुष्य बंधेगी, ये बात कही थी। धन्यवाद। श्वेता जी कोठारी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर, वेदनीय कर्म को बांधने का मूल कारण क्या है, और उस कर्म को हम क्षय कैसे कर सकते हैं? वेदनीय कर्म को बांधने के कारण आएंगे इसे आगे, लेकिन मूल कारण है दूसरे जीवों को दुख देंगे तो दुख रूप में असाता वेदनीय आएगा, दूसरे जीवों को सुख उपजाएंगे तो हमारे भी सुख रूप में साता वेदनीय कर्म आएगा। यानी दुख दिया दुख होत है, सुख दिया सुख होए, बस आप हणे नहीं कोई को, आपे हणे न कोई। यही वेदनीय कर्म के बंद के मूल कारण है, जिनका की विवेचन अपन जब बंद के कारण आएंगे उसमें अपन करेंगे। दीपक जी जैन। जयेंद्र सा, पहले तो थोड़े वर्ष पहले ही धर्म करने की काफी इच्छा हो रही थी, पर अब क्या हो रहा है कि एक सामयिक करने की भी इच्छा नहीं होती है। तो ये कौन सा कर्म है, और इस कर्म को तोड़ने के लिए धर्म में वापस रुचि लानी है मुझे, और वापस आगमोक में आगे बढ़ना है, तो क्या करना होगा? देखिए, सत्संगति जो है ना वो बहुत ही अच्छा माध्यम है। आपका उत्साह कम हो गया है, कर्म का उदय तो है ही है, मौने कर्म का भी है, अंतराय कर्म का भी है। जो उत्साह कम होता है वो अंतराय कर्म से, मौने कर्म से संबंध रखता है। तो आपका उत्साह कम हुआ है, इसके लिए ध्यान रखें, सत्संगति करें। सत्संगति का एक तो मतलब होता है सत्य यानी आत्मा का संग करें, तो आत्मा का संग करना थोड़ा डीपली होता है, गहराई से होता है। तो वर्तमान में गुरु भगवंतों के नजदीक रहें, अच्छी किताबों के नजदीक रहें। अगर अच्छे लोगों के आसपास रहेंगे तो हमारा उत्साह भी बढ़ता जाएगा, और गुरु भगवंतों के नजदीक रहेंगे तो जब समय समय पे आपको टॉनिक देते रहते हैं गुरु भगवंत, वो समय समय पे हमको जगाते रहते हैं। इस कारण से आप केवल कुछ मत करिए, गुरु भगवंतों के समीप रहिए और स्वाध्याय का आलम्बन लेते रहिए। अच्छी पुस्तकों का, सत्संगति का आलम्बन रहेगा तो आपका जो उत्साह है वो जो घटा है वो बढ़ जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वो विमला जी भंडारी पूछ रहे हैं, ग्वालन का दोहा बताइए प्लीज। अच्छा,
एक बोल दूं या आप जो नोट करेंगे? बोल देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग भी है, बाद में आप नोट कर लेना कुछ छूट गया है तो। एक हीरी चली पय बेचन, पय कहते हैं दूध को। एक हीरी चली पय बेचन, पानी मिलाए भय चुप कानी। पानी मिलावत कोई न जानत, जानत है एक आत्म ज्ञानी। बीच बाजार में बेच दियो, भय दाम दूने मन में हर खानी। बंदर न्याय कियो अति सुंदर, दूध को दूध और पानी को पानी। बहुत सुंदर क्वेश्चन। शायद अच्छा, एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में कि आगे के सेशंस में क्या क्या कवर किया जाएगा? पूरा कर्म प्रकृति कवर करेंगे अपन। 15 मिनट 10 मिनट तो कर्म को समझाने का प्रयास रहेगा और बाकी टाइम पे कर्म प्रकृति करेंगे। कल से अपने कर्म की प्रकृतियां चलेगी। आज अपन ने संदर्भ बता दिया और सबकी परिभाषाएं अपने पास हो चुकी है। लक्षण द्वार हो चुका है दूसरा, अब तीसरा द्वार चलेगा। कर्म की प्रकृतियां कौन कौन सी है? इन 11वर्णीय की 5 प्रकृतियां हैं, 10वर्णीय की 9 प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से 8 कर्म की प्रकृतियों का वर्णन चलेगा। बहुत बढ़िया। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। त्रिलोक जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, युवती मंडल और सारे जो अटेंडीज हैं उन सब की ओर से। अच्छा, एक रूपलता जी ने हैंड रेज किया है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रूपलता जी आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र साहब। जय मैं ऐसे पूछ रही थी, जैसे रात को हमने सुगन नहीं करे तिब्यार या चुब्यार कुछ भी, और सुबह उठ के नौकार से या पैर से कर सकते हैं क्या? देर से भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं सर। नवकाशी के 3 प्रकार होते हैं। उत्कृष्ट नवकाशी होती है चौयार सहित, मध्यम नवकाशी होती है जो रात्रि में ली जाती है, और जगन्य नवकाशी होती है जो सूर्योदय के समय ली जाती है। इसलिए नवकाशी करने में कोई बाधा नहीं। कर सकते। तो अभी रात को जैसे हमने पानी पी लिया, हेलो हाँ हेलो, एक मिनट। हाँ सुनो। रात को देर तक पानी पी ले तो बाद में उपवास से या एकासना कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे पहले हमने कभी, एक क्वेश्चन और है सर, पहले हमने कभी किसी को भी अंतराय कर्म बांध लिए देके या तो अब कैसे उसको छुड़ा सकते हैं? बताया ना आपको अंतराय कर्म छुड़ाने का। तो कोई भी अंतराय कर्म बांधा है उसको छुड़ाने के लिए किसी भी जो भी आपने दिया है किसी को उसका पश्चाताप नहीं करें, केवल उलट भाव से देवें, दान भी देवें। ये तो समझ में आ गया कि अब नहीं करेंगे, पर पहले कर दिया, उसको कैसे छुड़ाएं? पहले करने वालों के लिए जो साधना है वो साधना व्रत पक्षकान आदि जो अपन करते हैं उसी से पूर्व कर्मों को अपन कमजोर कर सकते हैं, उनका निष्प्रभावी उनको आप कर सकते हैं। ठीक है साहब, जय जिनेंद्र। कुछ क्वेश्चंस और आए अगर आपकी अनुकूलता है। हाँ फरमाएं। प्रतिभा जी शाह आप पूछ लीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र भैया। भैया आपका एक्सप्लेनेशन हमें बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारी ये भावना है कि ये कर्म प्रकृति पूरी होने के बाद आप आगे के थोपड़े चालू रखें, जैसे गुणस्थान पढ़ने की इच्छा है मेरी, तो आप प्लीज इसको चालू रखिएगा और गुणस्थान का टॉपिक भी लीजिएगा। थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। और बिल्कुल अगर त्रिलोक जी की अवेलेबिलिटी होगी और पॉसिबल होएगा तो हम जरूर कुछ कंटिन्यू करेंगे। मनीषा जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। मेरा कहने का मतलब था कि कर्म प्रकृति में थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं क्या, तो हम लोग थोड़ा याद कर लें। ये तो ऑर्गेनाइजर जो हैं हमारे विजेता भाभी हैं, महक जी हैं, जो भी इनकी टीम है, वो टीम आपसे बराबर क्वेश्चन आंसर भी प्रतियोगिता आदि जो है वो करा करके इस कर्म प्रकृति को याद कराने का लक्ष्य रखाएंगे। कम से कम मूल थोकड़ा जो है वो थोकड़ा तो आप जरूर याद कर लेवें। इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया जो है युवती मंडल जरूर करेगी। एक पेपर भी लेगी जो कि अभी तो चल रहा है थोकड़ा, जब भी थोकड़ा जब नजदीक पहुंचेगा समाप्ति की ओर तो ये बराबर पेपर आदि लेकर के आपका मूल्यांकन भी जरूर करेगी। अनुजा जी लोढ़ा आप अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र सर।
जय जिनेंद्र। हाँ सर, ये पूछना था कि प्रतिक्रमण के अंतिम आवश्यक में जब हम पचकांड करते हैं तो उस टाइम हम तिविहार पचकांड कर सकते हैं क्या नवकारसी के? हाँ, पचकान कोई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पचकान जो है वो 1 घंटे का भी कर सकते हैं, आधे घंटे का भी कर सकते हैं, पर पचकान करना जरूरी है। अगर छठे आवश्यक में कुछ भी पचकान नहीं किया, अधिकांश लोग प्रतिक्रमण करने जाते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण करने जाते हैं, छठा आवश्यक भी हो जाता है, पचकान करके नहीं आते, तो उनका प्रतिक्रमण पूरा नहीं हुआ है। भले 1 मिनट के ही चौवियार करें, 1 मिनट का ही पचकान लेने, पर पचकान लेने पर ही छठा आवश्यक पूरा होता है। अच्छा, तो इसमें जैसे अगर हमें बाद में पानी पीना है तो हम नवकारसी नहीं पचक सकते? नहीं, नवकारसी तो कैसे पचकेंगे? अगर आपको पानी पीना है तो नवकारसी नहीं पचकते, क्योंकि आपको बाद में पानी पीना है तो नवकारसी कैसे पचकेंगे? फिर तो आप तिविहार पचक लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो तिविहार का कैसे, मतलब उसकी क्या मर्यादा रखें जब पचके तो? तिविहार में बस तिविहार का पचकान मुझे और क्या है। अब तिविहार का पचकान आपने जितने टाइम के लिए लिया है, बोल दीजिए तक लेना है आपको तिविहार का, तो वैसा बोल दीजिए। आपको 1 घंटे का तिविहार लेना है तो ऐसा भी बोल सकते हैं, आप 2 घंटे का तिविहार लेना चाहे तो वैसा भी बोल सकते हैं। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सामर्थ्य जितनी है उतनी देर के लिए आप तिविहार का। ठीक है सर, हाँ, धन्यवाद सर। हनुमान की जय। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र तिलोक जी। हाँ, जय जिनेंद्र साहब। हाँ, आपका बहुत बढ़िया कंटेस्ट जो आपको याद है, तो मैं बहुत ज्यादा आपसे प्रभावित हुआ हूँ। बहुत ही कंटेस्ट आपके जो अच्छे लगे। तो मेरा एक आपसे प्रश्न है कि आसक्ति ही दुख का कारण है, तो आत्मा से जुड़ने के लिए आसक्ति को कैसे कम किया जाए? ये देखिए, खुद को ही करना पड़ेगा, बताने के से कुछ नहीं होगा। जब हम स्वाध्याय करेंगे, बराबर जानेंगे कि आसक्ति के कारण ही ये संसार में उत्पत्ति हो रही है, इस कारण से इस आसक्ति को त्याग दे। जब तक किसी चीज को बुरा नहीं माना जाएगा ना, जब तक वो छूट नहीं सकती। जब तक हम सिगरेट को बुरा नहीं मानेंगे, सिगरेट नहीं छूटती है। जब तक हम गुटखे को बुरा नहीं मानेंगे, गुटखा नहीं छूट सकता है। जब हम जिससे आसक्ति है, जिसके कारण संसार में भटकन हो रही है, उस आसक्ति को बुरा नहीं मानेंगे जब तक छूटने वाली नहीं है। तो पहले तो उस आसक्ति को बुरा माने, और बुरा मानने के बाद जब बुरा मानेंगे तो धीरे धीरे चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रतन जी कर्नावत। हाँ, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। अभी आपने फरमाया कि रात को लेट तक पानी पीने के बाद नवकारसी के पचकान किए जा सकते हैं, पर गुरु भगवंतों से ये सुन रखा है कि ऐसे रात को 12 बजे बाद तो पानी या कुछ भी आहार पानी नहीं लेना चाहिए, तब ही नवकारसी का पचकान करें। देखिए, मैं रात के लिए आपको फिर बता दूं, नवकारसी की साधना जो होती है, वो नवकारसी की साधना केवल सूर्योदय से लेकर के 48 मिनट तक की ही होती है। लेकिन अगर उत्कृष्ट नवकारसी करनी है, आपको ज्यादा लाभ प्राप्त करना है, तो 24 सूर्योदय 1 दिन पहले सूर्यास्त से लेकर के नवकारसी तक ये उत्कृष्ट नवकारसी कहलाती है। और रात्रि को पानी पी करके, और खाना भी खाया है किसी ने तो खाना खा करके पानी पी करके और वो नवकारसी लेता है, तो वो मध्यम नवकारसी कहलाती है। और मान लीजिए अगर उसने रात को पानी पिया 12 बजे 1 बजे जो भी पानी पिया, और सुबह उठ करके और उसने सूर्योदय के पहले पचक लिया, सूर्योदय से लेकर के 48 मिनट तक उसने पानी नहीं पिया, ये जघन्य नवकारसी कहलाती है। जितना त्याग किया जाएगा उतना ही फल मिलेगा। अगर उसने छोटी नवकारसी करी, जघन्य नवकारसी करी, उतना ही फल मिलेगा। मध्यम करिए उतना मिलेगा, और उत्कृष्ट करिए तो उतना मिलेगा। गुरु भगवंतों ने एक मर्यादा बांध दी कि वे 12 बजे बाद नहीं खा सकता, बाकी 12 बजे के पहले बांध सकता है। ये केवल किसने? गुरु भगवंतों ने बांधी मर्यादा है। इसलिए उस मर्यादा को अपन को पालन भी करना है। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, रात्रि को खाना खा करके पानी पी करके अगर उसने नवकारसी ली है तो मध्यम नवकारसी के अंतर्गत आती है। हाँ, वो ये जरूर है 12 बजे पहले वो खाना खा ले तो वो मध्यम नवकारसी के अंतर्गत आएगी। अगर मान लीजिए 12 बजे भी बाद भी वो खाना खा रहा है तो फिर उसकी नवकारसी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ये गुरु भगवंतों ने बांधी हुई मर्यादा है। धन्यवाद। प्रांजल जी। हाँ, नवकारसी के बारे में पूछना था। अगर सुबह उठने के बाद, मतलब नवकारसी का काल अभी बाकी है, तब भी पचकान ले सकते हैं ना? हाँ सर, ले सकते हैं साहब, बिल्कुल। नवकारसी का पचकान जब तक नवकारसी पूरी नहीं आती उसके पहले तक ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए 7 बजे नवकारसी आ रही है और मैं गुरु भगवंत के पास पहुंचा कि भगवंत 6:45 बजिए तो मुझे नवकारसी पचका दिए, तो गुरु भगवंत आपको नवकारसी पचका देंगे, क्योंकि पचकान आपका सूर्य उगते सूर्य से लग जाता है।
हाँ, और आपने बोला कि प्रतिक्रमण में नवकारसिका नहीं ले सकते, तो उगय सूर्य ही रहता है ना नवकारसिका पचकान, तो फिर वो प्रतिक्रमण में क्यों नहीं? प्रतिक्रमण का पचखान का आवश्यक उसी समय से चालू हो जाएगा ना भविष्य के लिए जो है। तो भविष्य में आपने ले लिया नवकारसी, यानी कि अब उस समय से लेकर के आपको नवकारसी तक चारों आर का त्याग होगा। तो आप तो पानी पीने वाले हो, तो पानी पीने वाले हो तो नवकारसी का पचखान नहीं ले सकते। अच्छा, धन्यवाद। अशोक जी। जय जिनेंद्र साहब, मेरा प्रश्न था, जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब कोई अपनी बात से सहमत नहीं होता और अपन को क्रोध आता है, तो उस टाइम मतलब मन को कैसे समझाना चाहिए, कैसे खुद को शांत रखना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलता है उसी से लोग सहमत नहीं होते पूरे देश में, जो कि देश का प्रथम नागरिक है। तो देखिए, हमारी बात से अगर कोई सहमत नहीं होता है तो कोई विशेष नाराज होने की बात नहीं है। हाँ, मतलब पर ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है, तब फिर मन में मतलब क्रोध आता है तो शांत नहीं रह पाता मन। मानी सही, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति भी ये जानता है कि वो अपने से हर बात मनवा सके, ऐसी स्थिति नहीं है। हमको दूसरे से इतनी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षा जो है वो ही दुख का कारण होती है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। एक हेलो। और प्रश्न। हेलो, जय जिनेंद्र। हेलो, हाँ, जय जिनेंद्र सर। नवकारसिका मेरे पोरसी लेने का पछतान, तो वो भी उत्कृष्ट, मतलब मॉर्निंग में नवकारसी आ गई है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है अपने को नवकारसी पढ़ने के लिए, तो पोरसी लेने का अपने को। तो पोरसी भी उत्कृष्ट पोरसी हो सकती है वो नवकारसी? पोरसी यही होती है, अगर आपने 24 से एक दिन पूर्व सूर्यास्त से लेकर अगर 24 करके और पोरसी पचकी है तो वो उत्कृष्ट पोरसी हो गई, और रात्रि को कुछ ग्रहण करके बाद में पोरसी पचकी है तो मध्यम पोरसी हो गई, और सूर्योदय के समय अगर पोरसी पचकी है तो जगन्य पोरसी हो गई। जितना त्याग करेंगे ना उतना फल मिलेगा। आप जगन्य उत्कृष्ट मध्यम के अंतर में मत पड़ो। आप तो ये जानो, अगर मैंने 3 घंटे का चारों आर का त्याग किया है तो 3 घंटे का लाभ मिलेगा, 4 घंटे का चारों आर का त्याग किया है तो 4 घंटे का मिलेगा, और 12 घंटे का किया है तो 12 घंटे का लाभ मिलेगा। इस बात को जानना। हाँ, ओके, मतलब रात को ही लेते हैं नवकारसी का पचकान, शाम को ही लेते हैं? मैं कह रहा हूँ आपको सुबह भी ले लो, रात को भी ले लो, जब लोगे जब से आपको पचकान का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। संगीता जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। मैं पूछ रही थी कि जो ये गोत्र कर्म का है, उसमें गर्व और घमंड में जिसे क्या अंतर समझना चाहिए? देखिए, पर्यायवाची रूप ही है। गर्व कर लो या घमंड कर लो, अहंकार के दो, ईगो के दो, दर्प के दो, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है। किसी भी प्रकार का ईगो, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे उसमें जैसे मैं जैन हूँ, मुझे जैन होने का गर्व है, तो ये जैसे ये शब्द गर्व किस उद्देश्य से लिया हुआ है? देखो, वहाँ अहंकार की बात नहीं है। हमको हमारे जो कुल प्राप्त किया है उसकी जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं का हम ध्यान रखें। आप जानते हैं, एक दोहा बोला जाता है, शेर घास खाता नहीं और जाति असर जाता नहीं। तो जैनों के अंदर में ये तो कम से कम स्वाभिमान होना चाहिए कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, हम प्राणी मात्र से प्रेम करना जानते हैं, हम छोटे से छोटे की हिंसा, छोटे से छोटे जीव की हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं। ऐसा जैन होने का गौरव तो अपने को होना ही चाहिए। इस प्रकार से वहाँ गर्व जो है ना, वो गौरव के अर्थ में या अपना जो है वो एक स्वाभिमान के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अच्छा साहब, धन्यवाद साहब। जय जिनेंद्र। आज का लास्ट प्रश्न ले लेते हैं सरोजी बाफना। आप अनम्यूट कर लीजिए सरोज जी। और कोई प्रश्न है? हाँ, एक लास्ट प्रश्न है सरोज जी, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो हेलो जी हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए सर। मेरे को लगता है वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए, अब उनका दिखा नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं, अपन कल ले लेंगे फिर उनका प्रश्न। हाँ, ठीक है। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।